जी जी अब जी। कर्म अपने हाथ से करोगे, कर्म अपने हाथ ब्राह्मण से। तो कोई मिलेगा ही नहीं, सब वही ब्राह्मण को उसका माना जाता है। मतलब ब्राह्मण कहाँ से आएंगे उसमें, सतयुग में, वो कलयुग में, अरे लास्ट में? सब एक हो जाएंगे वो। क्योंकि ये सब वो हो जाएंगे, आप किसी को नहीं मानेगा, ये ब्राह्मण है कुछ है। हाँ सब सत्यता है वो। हाँ, हाँ, और उसमें को उसका पवित्र बनाओगे, उसकी पूजा करोगे, वो ब्राह्मण वही वही है ब्राह्मण। है, अपने हाथ से मंत्र करोगे। कब? सतयुग की बात बोल रहा हूँ, क्यों जब क्यों सतयुग में? तो सतयुग में मतलब ब्राह्मण कुछ नहीं होगा, सब एक ही ठहरा। सब एक ठहरे ऋषि, सब ऋषि ठहरे, हाँ, हाँ, हाँ। सब बामनी लगा लो मतलब कुल मिला के जितने भी सतयुग में आदमी आ जाएंगे तो उनके अंदर, सबके अंदर तप होगा, सबके अंदर सब कुछ होगा। ये भेद ही नहीं है। हाँ, वो अपने अपने दिमाग से सोच लेगा मेरे ऊपर ऐसी बीतनी है, वो सब जानेगा। वो अपना बचाव कर लेगा। तो फिर क्या बोलते हैं, अभी तक कितने सतयुग आगे होंगे? अब सतयुग सतयुग अभी, अब ये भी सुन लो, अब ये सतयुग आ गए हैं, अभी तुमने पूछा, नहीं तो कोई पूछा भी नहीं है। ब्रह्म जी ने कलयुग है, एक एक इकाई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब 1 अरब सतयुग बीत चुके हैं। बीत चुके हैं। पर उसमें और कितने कलयुग आगे होंगे? इतने ही कलयुग भी या कम? उतने कलयुग भी आ गए, मतलब हर चीज इतने बीते गए। उतने तीर्थ आ गया, उतना द्वापर आ गया, सभी वही हुई है। अब ये उनकी आयु देता है ना ये, मतलब इतने आगे, मतलब अभी इतने तक। आ चुके हैं। हाँ, अब ये लौटपोट कहीं नहीं है। अब मतलब प्रलय कौन है? हाँ। प्रलय ये थोड़ी होता है धरती नीचे ऊपर थोड़ी होती है। हाँ। वह आदमी युग बदला, अब वह प्रलय हो गया। युग बदला, पल्ला हो गया। अभी अब कलयुग में प्रलय नहीं होगा। होगा। जब 80 कोष में एक आदमी मिल रहा है तो ये प्रलय हो गया, पल्ला ही लगा। वही प्रलय हुआ। और धरती लौटपोट नहीं होती है। धरती लौटपट नहीं होती है। कहाँ होती है फिर? क्या पता भगवान नष्ट कर देते हो धरती को। नष्ट आदमी को करते हैं धरती को, धरती नष्ट होती रहती है, पैर होने पांव होने। ये बड़ी लंबी स्त्री है। अब मान लो जैसे स्त्री जात है, वो मंथली होती है। प्रथम दिन ब्रह्म घातनी है, दूसरे दिन प्रथम दिन ब्रह्म चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन धोबिनी, चौथे दिन वो स्त्री शुद्ध होती है। ना वो तो सही बोले आप ना। हाँ। ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ये वाला, क्या? ये वाला जो आप बोले हो। जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, ये औरत का तो- अरे मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अपनी तरफ से जो कुंवारी लड़की जब ब्रह्म हत्या लगी थी, किसको? इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी ना, उसने त्वष्टा का सिर काट दिया था। तो ब्रह्म हत्या लगी क्यों? दैतु का भांजा था, दैतु से मिल गया वो। कौन? त्वष्टा, अच्छा, देवता ब्रह्मा का नाती हुआ वो, ब्रह्मा का नाथी। नाती हुआ। एक बार इंद्रासन में इंद्र ने सभा बनाई, बैठाई देवताओं की या सभी की, और देवताओं का ब्राह्मण ठहरा बृहस्पति। अच्छा, अब सभी देवते बैठ गए सभा में। कुछ बृहस्पति लेट आए, लेट आए, इंद्र ने लाल आंख दिखा दी उसको, सिर्फ लाल आंख दिखा, बोला कुछ नहीं। अब ब्रह्मा ने बोला हमारा यहाँ पर बैठना बेकार है, मेरा अभिमान हो गया। उन्होंने 3 परिक्रमा कर दी, ब्रह्मा ने सभा की, चल दिया। तो अब वो अपने जहाँ रहते थे वहाँ चले गए गुफा में। अब इंद्र ने बोला यार, थोड़ी देर में इंद्र को होश आ गई, बोला मेरे सभा से गुरु नाराज होके चले गया है, शायद मेरा इंद्रासन जो है मेरे से छूट जाना। वो पीछे किया, मतलब बृहस्पति की नाराज होने की वजह से ब्रह्मा चले गए वहाँ। हाँ, वही बृहस्पति ब्रह्मा वही हुई। बृहस्पति ब्रह्मा भी वही हुए। वही हुए, देवताओं के पुरोहित हुई वो। मतलब ब्रह्मा, मतलब जो है उनको बृहस्पति कहते हैं। हाँ। लेकिन वो देवताओं के पुरोहित हुए। पुरोहित हुए। वो इंद्र चले गया उनके पीछे कि मैं माफी मांगने को। उनकी द्वारिका में गए नहीं मिले। द्वारिका में गया क्यों? उनको पता था कि इंद्र मेरे पास आ रहा है। तो वहाँ नहीं मिले। अब जाते जाते ब्रह्मा की खोज में चला, ब्रह्मा मिल जाते हैं। बोला गुरु मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया। तो मैं इंद्रासन में आके एक हवन कर दो, नहीं तो दैतों का प्रबल बढ़ रहा है वहाँ, ये इंद्रासन हमसे छूट जाना है। फिर बोला मैं कतई नहीं आऊँगा। ब्रह्मा नाराज होना बड़ा खतरनाक है। बोला मैं नहीं आऊँगा। बोला तुम जाओ त्वष्टा को ले जाओ।
नाती था, उसका नाती था। ब्रह्मा का। हाँ अच्छा, बृहस्पति बोलो चाहे ब्रह्मा हाँ बोलो, हाँ तो नाती था। उसके 4 सिर थे हाँ त्वष्टा के। हाँ। और ब्रह्मा के कितने सिर थे? ब्रह्मा के तो 4 ब्रह्मा के भी हुई है। हाँ, और नाती के भी 4 हुए। 4 सिर थे। अच्छा, 4 सिर वाला वो चले गया वहाँ से उसके पास गया, बोला कि आपके दादाजी ने बोल रखा है इंद्रासन में हवन कर दो। वो था देवतों का भांजा, मतलब वो ब्रह्मा का नाती। हाँ, त्वष्टा। उनकी उसकी बहू जो है दैंतु की दैवतों होगी। की लड़की हुई, जो भी हुआ शुक्राचार्य। और उसका पिताजी का नाम क्या था फिर, जो आप वहाँ ब्रह्मा के वहाँ? शुक्राचार्य। क्यों, किसका? जो नाती वहाँ गया, हाँ, उसकी माँ का नाम? उसका नाम था, माँ का नाम था क्या नाम है यार उसका, अफजल्ला कुछ ऐसा था उसका नाम। हाँ। वो था शुक्राचार्य का, शुक्राचार्य की लड़की थी। अच्छा, शुक्राचार्य की लड़की। हाँ। और तो फिर ब्रह्मा का जो नाती हुआ ना, वो कौन अरे से? बेटा, ना अरे कोई बात नहीं, जो वो मैं कोई आपको बोल नहीं कर रहा, हाँ, जो चलो, पुराना जल्दी करो। जो क्या बोलते हैं, जो नाती वहाँ गया, हाँ। उसका पिता का नाम क्या था? उसका पिता का नाम था कौशिकी मुनि बोलते थे उसको। फिर इतना अच्छा यार, कौन ज्ञान देगा भाई, कौन? अच्छा, कौशिकी मुनि बोलते थे। हाँ। अच्छा, वो शुक्राचार्य का जवाई ठहरा। हाँ। अब वो शुक्रा दैत्य को पता चल गया हमारा भांजा आ रहा है इंद्रासन में हवन करने को। हाँ। वहाँ से दैत्य मिल गए, बोला तू एक हफ्ते हमारे नाम की भी दे देना वहाँ, मतलब वो अपने भांजे के साथ मिल गए। हाँ, ताकि हमारा बल बढ़ेगा। हाँ। अब उसने स्वाभाविक देवतों का बल बढ़ा। उसने फट गायत्री हवन बोलते हैं पंडित लोग, हवन में ही नहीं बोलते हैं, गायत्री गुप्त हवन बोलते हैं, तो खाली स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, मंत्र नहीं बोलते हैं मन से। मतलब वो मनमनी मंत्र बोलते हैं। मनमनी मंत्र बोलते हैं, वो गायत्री हवन बोलते हैं। वो उसने गायत्री वही हवन से दैत्यों को आहुति दे दी, दैत्यों का बल बढ़ गया, इंद्र के ऊपर मार पड़ गई। उसको पता चल गया, किसको? इंद्र को। बोला ये मिल गया, निकाला खूब काट दी, उसी को ही सिर काट दिया ब्राह्मण को, उसका 5 के 5 4 के 4 सिर। 4 के 4 सिर काट दिए त्वष्टा के। हाँ। अब वो ब्रह्महत्या लग गई। हाँ। अब जब ब्रह्महत्या लग जाती है, अब 9 खंड पृथ्वी हिलने लग गई, ब्रह्महत्या लग गई। अब वो दौड़ते दौड़ते दैत्यों का प्रबल पड़ गया, मार पड़ गई इंद्र के ऊपर। वो भग के बृहस्पति के पास, बोला ऐसा ऐसा हो गया है। बोला फिर तूने ये गलत कर दिया। फिर ब्रह्मा गया इंद्रासन में, तब 4 भाग बनाए ब्रह्महत्या के। प्रथम कुंवारी लड़की को दिया, वो नाराज होगी, तूने मुझे क्यों दिया ब्रह्महत्या। बोला बेटी फूल है ये, पहले फूल लगेगा फिर फल लगेगा, मतलब बच्चे फिर होंगे, पहले मंथली होगी तब। दूसरा पानी को दे दिया, 4 भाग के हैं। पानी में जो समुद्र गाज बने वो पानी में, वो समुद्र फेणी बोलते हैं। वो पानी नाराज हुआ, बोला वही ये सजीवन बुट्टी बनेगी, ये दवाई में काम आएगा। और तीसरा पेड़ को दे दिया, बोला हमें क्यों मिला। बोला तू कट भी जाएगा ना, तेरे से कल्ले आ जाएंगे। चौथा भूमि को दे दिया, धरती को दिया 4था भाग। तो वो धरती नाराज होगी। बोला कोई बात नहीं, एक दिन तो पूरा हो जाएगा, फिर घास जम जाएगा उसमें, इतनी लंबी थी, अब टाइम नहीं है, हो गया। अब ऐसा है, क्या नाम कहते हैं, सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। इसके फल इस प्रकार से हैं, सूर्य भगवान मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। जैसे हम लोगों में राजा बनते हैं ना, मोदी है, वैसे नपुरों के भी राजा और मंत्री इस बार सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, बारिश का पद भी उन्होंने ग्रहण कर रखा। 3 पद हैं इनके पास। पहले तो अलग अलग होते थे। नहीं, कभी दो होते थे, कभी 3 भी होते थे, लेकिन अभी 3 के 3 इन्होंने ही ले रखे हैं। अच्छा, अब सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। इसके फल इस प्रकार से हैं, सूर्य के राजा होने से वर्षा कम होगी, फल कम होंगे, बारिश कम होगी, फल भी कम होंगे, दूध भी कम होगा। सभी चीज़ें वो पसंद करते हैं ना भगवान इसको। तो वो नहीं चाय नहीं पीना, अरे जीवा पी लो, खूब देने नहीं होगा यार। तो ये चीज़ें कम दे रखी है। मंत्री भी वही हैं,
मंत्री मतलब सूर्य भगवान ही हैं और सभी किस्म का अनाज अच्छा होगा, काला भट्ट मार मडुआ कम होगा। और क्या नाम कहते हैं रसे से सा न पड़िया रसे से बुद्ध फलम और रसायन चीज जिसे ये फल है जूस निकलता है, इसमें भी फल अच्छा दिखेगा, खाने में कम आएगा। और चंद्रमा के धनेश और धन की जगह पर चंद्रमा बैठी हुई है ना, धन बहुत अच्छा कमाएगा आदमी। मेघे से रवि फलम, मेघ में सूर्य भगवान ही बैठे हैं, बादल गरजेगा लेकिन बारिश कम आएगी, आसमान में बादल बहुत दिखेगा लेकिन वो आंधी आएगी उड़ा ले जाएगा, कहीं काफ़ी बारिश होगी कहीं नहीं होगी। और क्या नाम कहते हैं शुक्र के तिलहन, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं जिसमें तेल निकलता है, लाई मूंगफली अलसी, फल बहुत अच्छे लगेंगे, उसका रस कम निकलेगा। और क्या नाम कहते हैं दुर्गे से शनि फलम, लड़ाई झगड़े में रक्षा मंत्री शनेश्वर महाराज हैं, मार काट अधिक चलेगी। और क्या नाम कहते हैं राजा दूसरे राजा के साथ लड़ेगा। ये था मेघ संग धन राशि ने भूमि महाकाली भगवतियों को अपैठ है। और क्या नाम कहते हैं संवत्सर अपैठ है। कर्क विषय मीन राशि वालों को विश्व संक्रांत अपैठ है। अब आप मेघ, आप कुंभ राशि के हैं, आपको पैठ है, आपका कोई कमी नहीं है, आपको पैठ गया हुआ है इस साल। और आपका आय व्यय कुंभ राशि हुई आप 14 8 कितना होता है 22, 22 में से एक कम करो कितना हुआ 21, 8 से भाग दिया क्या बचा 5, 8 2 16 5 21, आपकी 5 रुपए की बचत है। और क्या नाम का तुम्हारा नाम भी है? इसका नाम है राधिका। राधिका तुला राशि वालों को पैठ है। और क्या नाम कहते हैं 11 5 16, 1 कम 15, 8 का भाग दिया 7 बचा, बचत अच्छी है आपकी। और बोलो और मैं मकर राशि, मकर राशि, मकर में मकर को भी पैठ है। और 14 8 22, 1 कम 21 और 8 का भाग दिया 5 बचत। और बोलो और जो है कीर्ति मिथुन राशि। अच्छा मिथुन राशि गलत तो लोग बताया यार, तुम्हें बहुत जानू भी है यार, तुम तो वहाँ मैं सब जानता हूँ ना कुछ अच्छा मैं कहने जाने खाली कौन बहुत जानो कौन लेकिन कुछ नहीं जानते भाई। तो 2 पैठ है, 2 16 और 1 कम 15, 8 का भाग दिया 7 बचत। और बोलो अगर उसका नाम हौ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? कर्क अपैठ होगा, अपैठ होगा संवत्सर से होगा तो। हाँ बोलो गोगला का है, गोकुल का उन्मुख हुआ कोई की बात है। और मानसिंह का सिंह राशि में आया, संवत्सर अपैठ गया हुआ है संवत्सर। हाँ और 11 22 7 रुपये की बचत, 5 रुपये की बचत है इसकी। हाँ और बोलो और जो है और क्या है भाई नंजना के नाम जो है वो तो हूँ वो शिमांश वास्तव में ओरिजिनल है कि हूँ इन्हीं की राशि का है, फिर वो कुंभ राशि में आया शिमांश भी। हाँ और उसको पैठ है। अरे वो उसका जो है तौ से आया नाम पहले यहाँ तो वाले का बायां पाँव में गया है संवत्सर, फिर वो खराब है। और बाकी पैर तो है उसको लेकिन बायां पाँव में। और कौन सा तेरा दीक्षा मीन राशि को विश्व संक्रांत पैठ जा रहे हैं। और 5 दूना 10 1 9 8 1 बचा बचत। और बोलो और जो नाती का नाम हमारा क्या था वो हम जो ना कार्तिक तो खूब खाली बोलते हैं, उसका नाम हमने उसमें से रखा था गणेश ही रखा था, गणेश। कुंभ राशि वो आप ही की राशि का हुआ पैठ है उसको। और बोलो और ममता सिंह राशि संवत्सर पैठ जा रहे ममता का। और 11 22 7 5 रुपये की बचत है उसकी। और सुरेंद्र कुंभ राशि वो आप ही का नाम का हुआ, आप ही की राशि में आया। और आपका जन्म भर अपैठे रहते मेरा संवत्सर का जन लाएगी ही अपैठे पर। लक्षित मेघ राशि लीला धर जा बैठ
दूसरा नाम भी हुआ आयुष। कहाँ कहाँ से ला रहे हो इतने कहाँ आयुष? के? ये और से है जी आगे बोला। और से है बोल। देखो सही नाम नहीं है तो मत पूछो। हाँ अब नाम भी तो सही होना वो चाहिए। नाम कुछ बोल दिया, कल को वहाँ दूसरा राशि नाम से सुना दिया, हम बोलोगे हमारा हाँ, ना, ना, ऐसा ना बोल ना दिया। हमारा पढ़ना होगा बीच में। और इन लोगों ने आधे नाम ऐसे कर दिए ना, हाँ, वो गलत चेंज कर दिया खुद ब खुद। वो गलत हो। जैसे ये हसीन है, जैसे हमारा इसका जो राशि है वो है तुम्हारे मकर से है, खौ से है। फिर हाँ। अब अंतर बढ़ जाता ना, फिर ब्राह्मण में ना, किसने सही नाम से बोल दिया, वो वहाँ दूसरा निकला, यहाँ दूसरा निकला, ऐसा कुछ नहीं। तो ये गलत हो जाता है। अच्छा, और सिर्फ बायां पाँव एक का तो से जिसका बोला आपने, तो से हाँ तो से बोला तो क्या से किसका था भाई? रामा। अरे रॉ से तो से बोलने हूँ। तो से बोला तो का नाम क्या इसका है? त्रांस हाँ हाँ नामों भी असली त्रांस हुआ। उसका बाएं पाँव में वही खराब है, बाकी पैट पैट कोई फर्क नहीं। हाँ। चलिए और हमारे जो राशि में है, कुंभ राशि में जो अभी वो है 7.5 चल रही है वो जो आप, अब 2 पर है, 2 पर निकल गया, मीन में गया। मतलब 2 पद तो निकल गया, अभी तो 4 पद है वो शनि। 4 पद होते हैं, 2 मीन में चले गया बोल रहा हूँ, अच्छा, 2 तुम्हारे ऊपर है। 2 हमारे ऊपर है। हाँ अच्छा अच्छा, अब ये था साल के फल हैं वो। हाँ आज 28 पैट है इस महीने के, आज 28 ये है। 31 का जाएगा, हाँ। और 4 तारीख को संक्रांत हो जाएगी। हाँ। बैसाखी जिसको बोलते हैं, जी। बैसाख में आंधी तूफान अग्निकांड बहुत हैं, हाँ। ओलावृष्टि देख ही रहे हो तुम, पढ़ ही रहे हैं, अब मैं क्या बताऊँ, ये हाँ, भी है। हाँ। जेठ में पशुओं की बीमारी है, हाँ। आषाढ़ में खंड वृष्टि बारिश है, सावन भादो में अच्छी बारिश है, और ग्रहण 2 होंगे। कौन से? एक अरे सुन तो लो हाँ, हाँ, पहले, हाँ। एक भादो में होगा पूर्णमासी के दिन चंद्रमा ग्रहण, हाँ। और एक अगले साल होलियों में होगा पूर्णमासी के दिन चंद्रमा ग्रहण होंगे, दोनों। ठीक है। हाँ। और क्या नाम कहते हैं, असौज में आंधी तूफान इधर उधर बहुत है। हाँ। और क्या नाम कहते हैं, कार्तिक मंगसिर में राजद्रोही ग्रह पड़े हैं, राजा लड़ेंगे मरेंगे, ये ऐसा है। बस हो गया, यही था। हैं? ये था संबंध का। हाँ, ये समझ रहा हूँ। ये आप जो पहले लागे थे, क्या ये वाला किताब। पहले क्यों लाया? छब्बसरी के पहले तो छब्बसरी में लाया पहले दिन। अच्छा, और मतलब स्वस्थ को और क्या क्या करो काम धंधा? के नहीं यार, बीमार है होने न होने। कभी बरस है उम्र? ये 90 में होने है। 90 में? हाँ, घुमाई फिराई करना ना रहता है। अरे नहीं, ऐसी जजमान के आ जाता हूँ। और कहाँ है? मैं कहाँ जा पर के दौड़ने जहाँ आवे। और नाती पोते? नाती पोते कोई नहीं घर में। ना तो कोई तो होला तुम्हारे पास, हमारे जो सेवा करा तुम्हारे। कौन करेगा, एक दरोगा बन गया वो। हाँ। नाती हाँ। नाती नहीं, वो है वो एंकर, उसमें पत्रकार हूँ मैं। अच्छा, वो हो गया। नहीं आपकी सेवा करने वाला कौन है वो बताओ मुझे। कोई नहीं है, ऊपर वाला कर रहा है। अरे खाना पीना कौन बनाता आपका? आपको बहू है। अभी आपका ना बहू है? अच्छा। ठोक लगाओ, हाँ। पाते बजतम स्वस्ति। अच्छा, हाँ। सबसे बड़ी चीज तो आपकी सेवा वाला सही ना अरे आपकी। हमें सेवा नहीं चाहिए, हम तो खुद ही सेवा कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, 90 साल उम्र है तुम्हारी, अरे और क्या थोड़ा बहुत तो सेवा होगी। क्या लिखा है किस्मत में। अच्छा ये बताओ, ईश्वर मार्ग में कहाँ पर पहुंचे हो आप? हाँ? ईश्वर मार्ग में, भगवान के मार्ग में? कहीं मार्ग नहीं है, मैं तो पाप मार्ग में हूँ। जो पाप मार्ग बोलता है वो तो सबसे बढ़िया पुण्य मार्ग में रहता है। जो अपने आप को बोलता है मैं पाप में हो रही है, आप कहीं तो पहुंचे होंगे, को तो बताओ। कहीं नहीं पहुंचा है, मैं पाप मार्ग में हूँ। अब पंडित ये पाप ही ठहरा है दुनिया को ठगना। अरे कहाँ ठग रहे हो आप? इतना ये तो इतना कम दे रहे हैं आपको, और इतना आपने क्या क्या बता दिया हमें। आप भाषा बोले पंडित जी। ये ठगना होता है। नहीं हुआ ये ठगना। मतलब कहीं तो पहुंचे हो गए, स्वप्न अपने सही आते हैं आपको? हाँ हाँ, स्वप्न बिल्कुल सही। मर्यादा होती, यहाँ पर आते इकट्ठा होता। अरे मैं जजमानों से परेशान हूँ। जजमानों से? अब वही भी ग्वाल भी धर, पाल भी धरने जाना है, पाल भी धरने जाना है। अब हम क्या करेंगे? बोल रहा हूँ मैं। अगर अब अपन विचार भाई साहब हमारा कहीं की कहीं बताओ। जहाँ नहीं जाए वही नाराज। मंद पाठ बर्बाद, ये संबत्सर ऐसे घर घरों थोड़ी सुना। अच्छा पंडित जी, आप मेरे से नाराज तो नहीं हो? बता दो तो मुझे। मैं नाराज कुछ क्या नाराज है? थोड़ा बताओ। हेलो, आशीर्वाद हो महाराज, स्वस्थ महाराज। अरे कहीं कुल्हा हूँ मैं अभी।
हाँ हाँ जा ही रहे हो। अरे वही रहे यार, थोड़ा बहुत बजोन आ दाव पौने खां बरकों है वे आए पर दान भी जाको कोई। अच्छा ठीक है फिर, हाँ फिर कौन बात। ओके हाँ ओहो हाँ बोलो। नाराज तो ना थे पंडित जी। अरे नाराज कर अच्छा एक चीज बताओ, मी यश आदिम कशी आहे गोलगोल बताओ वो अंदा वो माल आओ कैसे। आदिम में दोहरे टाइप का अरे ठीक है बढ़िया, साथ इनकी जिंदगी है यार, है क्या। वो थोड़ी कुछ तो बताओ अंदा अपन फिर ले मतलब यश टाइप का आदिम को अरे असो बताओ। तुम फिर तो सतरंगी बोलो। चलो पंडित जी अच्छा माफ करना पंडित जी। अरे मैं तो यहाँ जो ना बहुत खतरनाक हो हमारा तो बहुत